नेक्स्ट होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कभी भी निश्चित घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है -1। इट मींस ये नहीं होगा, इसका मतलब 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक थैला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं, लाल गोली के निकालने की प्रायिकता है। अब देखो आपको लाल गोली का प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब लाल कितना है उसको ऊपर रखो, तो 7 लाल है, मतलब 7 लाल है। टोटल गोली कितना है? तो 5 उजला और 7 लाल, टोटल 12 गोली है। इसका मतलब प्रायिकता कितना हो जाएगा? 7/12। 7/12 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। इट मींस 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता है। अब बताओ कि जब आप एक पासा फेंकते हो तो एक पासा में क्या सब हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 या 5 या 6 हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 आने की प्रायिकता क्या है। अब बताओ कि 4 कितना बार आया है? 1 बार आया है। और टोटल कितना नंबर है? टोटल 6 नंबर है। इसका मतलब 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। और 1/6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। इट मींस 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 51 में। 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी। अब आपसे बीच की दूरी पूछी जा रही है। अब अगर आप अगर सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको पूरा फॉर्मूला याद होगा। अब बताओ दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? जब आप डी फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखो कि अगर हम लोग यहां पे आते हैं, आपको क्या सब दिया गया? आपको दिया गया है 2 और 3 दिया गया एक में, और एक आपको कितना दिया गया है? एक दिया गया है -2 और -3, -2 और 3 दिया गया। अब बताओ यहां पे x1 कितना हो जाएगा? x1 हो गया आपका 2, y1 कितना हो गया? तो y1 हो गया 3, x2 कितना हो गया? ये हो गया -2, और y2 कितना हो गया? ये हो गया 3। अब इस दूरी सूत्र के फॉर्मूला पे इसको पुट कर दो, इक्वल्स टू √, यहां पे देखो x2 कितना है? तो x2 -2 है, तो ये -2, और माइनस x1 कितना है? तो x1 आपको 2 दिया गया, तो यह आ गया 2, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? तो y2 आपको दिया गया 3, माइनस y1 कितना है? यहां पे ये आ जाएगा y1, ये आपका क्या है? y1 है। तो इसको आप यहां पे y1 कर दो। अब देखो y1 कितना है? तो y2 आपका आ गया 3, और y1 आपको दिया गया है 3, तो ये रहा आपका 3। तो इट मीन्स 3 - 3 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √, -2 और -2, ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? ये रहा आपका 3 - 3, इट मीन्स 0। तो अगर इसका हम लोग, इसका मतलब कितना आ गया आपको? √, -4 का स्क्वायर। तो ये -4 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √16, और √16 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। 4 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है 4। इसका मतलब 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात बहुपद px = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा। जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, देखो आपको क्या दिया गया 52 नंबर क्वेश्चन में? 52 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है px = कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया x² - x और प्लस का 4। अब देखो एक बात, आप अगर इसको बाय प्रोसेस आप चलोगे तो पहले आपको डी फाइंड करना पड़ेगा, और डी फाइंड करने के बाद हम लोग अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, और फिर अल्फा प्लस बीटा का सम फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात बताओ कि आपको अल्फा प्लस बीटा अगर इसका मूल दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? -b/a। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। यहां पे देखो आपको a कितना दिया गया? a आपको 1 दिया गया, b कितना दिया गया? b -1 दिया गया, और c कितना दिया गया? c 4 दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए का मतलब हो गया -1 और इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बाय ए, ए के प्लेस पे कितना है 1, अब 1 बाय 1 का मतलब हो गया 1, 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ये आपको दिया गया कि यदि L पैरेलल हो M के, कह रहा है कि तब D का मान होगा। अगर L और M पैरेलल हो, आपको पता है कि जब दो रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों कोण का सम जो होता है ये कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो अब आप जरा सा हमको बताओ, एक कितना है, एक है 3D प्लस का 50 और दूसरा कितना है, दूसरा आपको दिया गया है 2D प्लस का 50, सॉरी 2D अब प्लस का 20 दिया गया, और इस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको कितना लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3D अब प्लस 50, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2D अब प्लस का 20 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 180 के इक्वल्स। अब यहां पे देखो कि 3D में 2D अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5D, और प्लस 50 में अगर हम लोग 20 ऐड करते हैं ये हो जाएगा 70 इक्वल्स टू आ गया 180। इसका मतलब 5D इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 180 और माइनस का 70, 180 माइनस 70 का मतलब आ गया 110। और अब अगर आप D का वैल्यू फाइंड करते हो ये आ जाएगा 110 बाई 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, D कितना आ गया 22 आ गया। D आपसे 22 आ गया, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, D का मान क्या होगा। ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया, ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि E कोई घटना हो तो PE अब प्लस PE डैश का मान क्या होगा। आपको पता है कि किसी घटना के होने और ना होने दोनों का अगर हम लोग सम फाइंड करते हैं तो वो कितना होता है 1 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब 54 का जो करेक्ट आंसर होगा, आपको उससे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है PE और प्लस का पूछा जा रहा है PE डैश। इस दोनों का सम कितना होगा, तो इस दोनों का सम हो जाएगा 1, और 1 किस ऑप्शन में है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में है। ये 1 किस ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि साइन पाई बाय 4, क्या पूछा जा रहा है, यहां पे देखो साइन पाई बाय 4 माइनस का कॉश पाई बाय 4, इसका वैल्यू कितना होगा। अब बताओ कि पाई का मतलब कितना होता है 180, तो 180 बाय अगर 4 करेंगे तो 180 बाय 4 कितना आ जाएगा, तो 180 और बाय 4 कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, ये 90, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 45। इसका मतलब ये आ जाएगा आपको साइन 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। अब आप बताओ कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको पता है कि 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/√2 पुट करो। और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है, इसको भी 1/√2 करो। अगर इसका एलसीएम लोगे √2 का तो कितना आ जाएगा √2, और इसको हम लोग कह सकते हैं 1 - 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1/√2 में से अगर हम लोग 1/√2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब किस ऑप्शन में है 0, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग चिन्ह इक्वल्स टू ऊपरी वर्ग सीमा अब प्लस क्या होता है निम्न वर्ग सीमा बाय 2। अब निम्न वर्ग सीमा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि द्विघातीय समीकरण cx² - bx + a = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हों तब α² + β² का मान क्या होगा। यहां पे इसको समझो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है cx² दिया गया है माइनस का bx
और प्लस का a इक्वल्स टू क्या है 0 दिया गया। हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये a जो है वो c के इक्वल है, b जो है यहां वो माइनस b के इक्वल है और c जो है वो a के इक्वल है, c a के इक्वल है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको निकालने का दो प्रोसेस है, या तो पहले अल्फा निकाल लो फिर बीटा निकाल लो और दोनों के स्क्वायर करके उसका सम कर दो, मतलब जोड़ कर दो। लेकिन अगर अब हम लोग चाहें कुछ शॉर्टकट प्रोसेस भी इसके लिए ले सकते हैं। कैसे? अब जरा एक बात बताओ कि पहले आप ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया माइनस तो पहले से आ गया और यहां माइनस एक और आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बी, और ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे सी है। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप ये भी जानते हो। आप बोलोगे सर सी बाई ए होता है, यहां पे हम सी बाई ए लिख दिए। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो कि डायरेक्ट अगर हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम एक चीज यहां पे आपको दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। अगर हम आपसे ये पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, आप क्या जवाब दोगे? ये होता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अब प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा। आप यही जवाब दोगे। आपको यहां से क्या चाहिए? आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसमें से अगर हम लोग 2 अल्फा बीटा अगर माइनस कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको अल्फा स्क्वायर अब प्लस का बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा को अगर माइनस कर लेते हैं क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं वैल्यू किसका चाहिए? तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर का चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? बी बाई सी आया है, इसको बी बाई सी कर लो, इसका होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आया है? अल्फा इंटू बीटा आया है सी बाई ए, ये आ गया सी बाई ए। अगर इसको आप सॉल्व करते हो ये आ जाएगा आपको बी स्क्वायर अब बाय सी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 2c अब बाय ए। ये कितना आ गया? 2c बाय ए। यहां पे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो सी बाय ए का मतलब क्या हुआ? सी के प्लेस पे तो यहां ए है ना, तो ये ए और यहां पे सी बाय ए हो गया, तो यहां पे इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा? इसके प्लेस पे आ जाएगा ये ए आ गया और ये आ गया ए बाय सी बाय ए होता है, तो ए यहां हो गया और सी यहां हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बी बाई सी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, बी बाई सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बाई सी, ए बाय सी। इसको आप लिख लो ए बाई सी। ये हम लोगों का ए हो गया और ये हो गया सी, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए बाई सी। ओके, अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ए आ गया और ये आ गया बाई सी, इसको सी कर लेते हैं। ये आ गया ए बाई सी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो बिल्कुल सही लिखा था अल्फा प्लस बीटा बी बाई सी। अब ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 2a अब बाई कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सी स्क्वायर और सी, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का ये सी से सी कैंसिल, एक सी बच जाएगा, ये आ जाएगा 2ac। ये किस ऑप्शन में है? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बाई सी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में? 58 में आपसे पूछा जा रहा है 4x स्क्वायर और माइनस 3, इसके शून्यक पूछे जा रहे हैं। अब बताओ इसका मतलब इसके इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप जरा सा यहां पे ध्यान दो, आप 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 3 को क्या लिख सकते हो? √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो।
अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में डायरेक्ट हम लोग इसको 0 कर लेंगे, तो यहाँ पे रहने दो। अब देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। a प्लस बी का मतलब हो गया 2x और प्लस का √3, और होता है इंटू a माइनस बी का मतलब हो गया 2x और माइनस का √3। ओके, अब हम लोग मानते हैं यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि शून्य क्या होगा, तो जब मान लो 2x और प्लस √3 ये इक्वल्स किसके हो जाएगा, 0 के, इसका मतलब 2x जो होगा वो इक्वल किसके होगा, माइनस √3 के। और जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे ये आ जाएगा माइनस √3 और बाई 2। ओके, अब हम लोग यहां पे फाइंड करते हैं दूसरा वैल्यू। यहां पे जब ये 2x और माइनस √3 ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू हो जाएगा √3 के, और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। इसका मतलब आपको दो शून्य का आया, एक कितना आया, एक आया आपको माइनस √3/2 और दूसरा आया प्लस का √3/2। किस ऑप्शन में है आप ढूंढो, माइनस √3/2 और प्लस √3/2, ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है, आपसे 59 में दिया गया है आपको क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा और -1 का मान क्या होगा। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला पता होगा, आपको यह पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहां हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 10, ये इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के। tan स्क्वायर थीटा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा जा रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो यहां पे लिख लो आप पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टा 360। अब ढूंढो कि किस ऑप्शन में है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये आपको दिया गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा जा रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। कहने का मतलब यह है कि 6/15 को जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आएगा। अब यहां पे क्या करो कि आप पहले क्या करो, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 3 दूना 6, 2 तिया 6, यहां पे आ जाएगा 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 5 तिया 15। इसका मतलब ये कितना आ गया 2/5, और 2/5 से भाग करेंगे अगर हम लोग 2 में तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20। इसका मतलब आ गया 0.4। अब बताओ 0.4 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत। तो शांत किस ऑप्शन में है, ये आ गया आपको शांत। ओके, ये आ गया शांत। शांत किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद x² -4x + 1 के मूलों का योग होगा। आपको बहुपद क्या दिया गया, बहुपद में आपसे दिया गया x² -4x, x² -4x और प्लस का 1। अब पता है कि इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा। अब मूलों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। यहां पे देखो माइनस बी के प्लेस पे कितना है, यहां पे b के प्लेस पे -4 है, इसका मतलब माइनस इंटू -4 आ गया, और बाई ए के प्लेस पे यहां पे कितना है 1 है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके,
62 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का इनवर्स प्लस बीटा अल्फा का इनवर्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 63। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको दिया गया है बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करते हो, क्या लिख सकते हो, एक तो डायरेक्ट प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। पहले यहां से हम लोग डी फाइंड करेंगे, डी के बाद अल्फा बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा फाइंड करने के बाद जो कह रहा है वो हम लोग लिख देंगे। और हम लोग एक कोशिश करते हैं इसको इनडायरेक्ट वे में फाइंड करने का। अगर इनडायरेक्ट वे में फाइंड करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया अल्फा इंटू बीटा का इनवर्स और प्लस, और आपसे पूछा गया बीटा इंटू अल्फा का इनवर्स। अब बताओ कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अल्फा बाय बीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बीटा बाय अल्फा। इतना तो आपको पता है। जब इसका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा अल्फा बीटा, यहां बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया अल्फा स्क्वायर, और यहां पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये हो गया बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए और हमको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर पता चल जाए तो फाइनली हम लोग इसका वैल्यू पता कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे चलते हैं, पहले अल्फा स्क्वायर, पहले ये देखो आपको a यहां पे कितना है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं a हमको 1 दिया गया, b कितना दिया गया, b -4 दिया गया, और c कितना दिया गया, c 2 दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही आपको पता है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब यहां पे देखो, आपको अल्फा प्लस बीटा अगर आप फाइंड करते हो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए कहने का मतलब हो गया कि यहां पे 4 दिया गया तो ये आ जाएगा ये प्लस का 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताओ 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए कहने का मतलब हो गया ये 2/1, ये कितना हो गया 2/1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 और इसको लिख सकते हैं 4, और 16 में से 4 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब अगर आपको 12 आ गया, यहां पे आ जाओ, तो अब इसमें देखो कि ये आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, बाय अल्फा इंटू बीटा, ये अभी हम लोगों को कितना पता चला, ये सी बाई ए है और ये 2 पता चला। इसका मतलब 12/2, 12/2 का मतलब कितना हो गया 6। अब ढूंढो किस ऑप्शन में 6 है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा जा रहा है कि y - 5 = 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 64 हम यहां लिख देते हैं। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि y - 5 = 0 के आलेख से प्राप्त होने वाली सरल रेखा। इसका मतलब देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y = 5 आ गया। तो आपसे फाइनली पूछा जा रहा है कि जब y = 5 हो जाए तो इससे कैसी सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसे देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये जो होता है ये हम लोग का x डैश और ये हुआ x, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं, ये आपको पता है। और ये हम लोग का 0 होता है। यहाँ पे देखो जब y 5 होगा तो y 5 होगा, सपोज करते हैं कि y 5 यहाँ पे होगा, ये y 5 है। अब बताओ कि ये जो सरल रेखा होगी इसका मतलब इस तरीके की रेखा यहाँ से क्रॉस करेगी, और ये जो रेखा होगी ये एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस है। इसका मतलब y - 5 का जो अब सरल रेखा होगा वो x एक्सिस के समानांतर हो गया। तो x एक्सिस के समानांतर हो गया किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया x अक्ष के समानांतर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 64 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।